रही है। लालू प्रसाद जी तो हमेशा से उन्मादी, अमर्यादित और संस्कार विहीन भाषा के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से न जनता को उम्मीद है, न उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीद है और न मीडिया को उम्मीद है कि अच्छे भाषा का प्रयोग करें। मामा टैक्स, भांजा टैक्स, दीदी का टैक्स, मम्मी का टैक्स, उनके परिवार में जो फिल्टर लगा हुआ है, 10 दरवाजे पे 10 प्रकार का टैक्स। अरे हम लोगों को तो मानना है कि चाचा जी को पोलिंग एजेंट मिलेगा बूथ पे, कहीं ना कहीं पोलिंग एजेंट मिलेगा, ना उम्मीदवार मिलेगा। जो भाई आपको नाम दिया, आपको मंत्री बनाए, आपको सब कुछ दिए, उनके परिवार के साथ आपने गद्दारी किया। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए 2025 में अब बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले देखिए किस तरीके से सियासी पारा गर्म है। और ये मामला देखिए कैसे शुरू होता है कि राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से जो है बीजेपी पर काफी तल्ख टिप्पणी की गई है और एक तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है और भी तमाम बातें हैं। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता है मनीष सिंह जी है। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और इस पूरे प्रकरण पर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय जनता दल के जो ट्विटर हैंडल है उस पर जो बातें कही गई है, एक तरह से अमर्यादित टिप्पणी बीजेपी को लेकर के किया गया है। पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। रामचरितमानस का एक पंक्ति है कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा। तो राष्ट्रीय जनता दल से न जनता को उम्मीद है, न उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीद है और न मीडिया को उम्मीद है कि अच्छे भाषा का प्रयोग करें। जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किए हैं वो तो उनको संस्कृति में मिली है, विरासत में मिली है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी हमारे देश के धरोहर, देश रत्न श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में क्या कहा करते थे? कपटी ठाकुर। अपने गठबंधन के साथी कांग्रेस का जो प्रभारी थे भक्तचरण दास जी को कहते थे भगचूनर दास। अब इस प्रकार की भाषा और संस्कृति सभ्यता लालू प्रसाद जी की रही है। लालू प्रसाद जी तो हमेशा से उन्मादी, अमर्यादित और संस्कार विहीन भाषा के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद जी को जो वोट नहीं देते हैं उनके प्रति उनकी हमेशा से गंदी मानसिकता, कुंठित मानसिकता रही। लेकिन सवाल ये भी है कि देखिए अब चिराग पासवान के चाचा हैं और वो भी उसी पार्टी में पहले तो साथी थे, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि बिहार में तमाम जो है 243 सीट पर जो है वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो फिर तो चुनौती बढ़ेगी और चुनौती सीधे चिराग पासवान यानी आपके पार्टी के तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल, वो बिहार ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में भी देश के 543 पे लड़ा लें चुनाव तो उनके अपनी ताकत का एहसास उनको हो जाएगा, कितने पानी में है। अरे हम लोगों को तो मानना है कि चाचा जी को पोलिंग एजेंट मिलेगा बूथ पे, कहीं ना कहीं पोलिंग एजेंट मिलेगा, ना उम्मीदवार मिलेगा। जिस भ्रम में जी रहे हैं वो जनता भ्रम दूर कर देगी और आने वाले दिनों में चाचा जो है वो पीठ में खंजर मारने के लिए, गद्दारी के उदाहरण के लिए जाने जाएंगे। चाचा ने क्या किया? अपने भाई को, जो भाई आपको पहचान दिया, जो भाई आपको नाम दिया, आपको मंत्री बनाए, आपको सब कुछ दिए, उनके परिवार के साथ आपने गद्दारी किया। क्या मानते हैं कि पशुपति पारस अगर खुलकर विरोध करेंगे और अगर इस तरह से पार्टी को विस्तार देंगे, जाहिर तौर पर जब 243 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्या इसका नुकसान कहीं ना कहीं आपके पार्टी को यानी चिराग पासवान को होगा या नहीं, ये मानते हैं? एक रत्ती का नुकसान नहीं होगा। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनमत, और जनमत जिसके साथ हो उसको घबराने की क्या बात है। जनता ने ये सिद्ध कर दिया कि चिराग पासवान जी का सिंबल लेके उम्मीदवार जहां जा रहे हैं वहां 100% स्ट्राइक रेट से हम लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। तो ये जनता का प्रमाण पत्र तो हमको पहले मिल चुका है ना, अब इस पे हमको चाचा का प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। चाचा अपनी देखे, अपने बेटा के नियोजन के लिए चाचा चिंतित हैं कि अपने बेटे को कैसे नियोजित करें इस चुनाव में। बस पूरा प्रयास उनका इसीलिए है, वो 243 पे लड़ा लें अपने उम्मीदवार, भगवान करे उनको उम्मीदवार मिल जाए, उनको ताकत का एहसास हो जाए। लेकिन जनता आपको याद रखेगा, ये देश आपको, ये बिहार याद रखेगा कि आप गद्दारी के उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे। आपने परिवार से गद्दारी की। जिस मोदी जी ने आपको कोई ताकत ना रहते हुए भर में एनडीए में जगह दी, तरजीह दी, उस मोदी जी के साथ और उस एनडीए परिवार के साथ आपने गद्दारी की, तो आप आने वाले दिनों में गद्दारी के उदाहरण स्वरूप जाने जाएंगे। एक बड़ा सवाल अभी जो सामने आया है और राजनीतिक गलियारे में जहां चर्चा हो रही है वहीं लोग भी इस पे बात की चर्चा कर रहे हैं।
डीके टैक्स क्या है? क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों वो यात्रा पर है, लेकिन जहां भी मीडिया से मुखातिब होते हैं वो कहते हैं कि डीके टैक्स जो है बिहार में जो है फल फूल रहा है और इसका हम खुलासा करेंगे। ये डीके टैक्स क्या है? क्योंकि देखिए आरोप जो है पूरे एनडीए पर और नीतीश सरकार पर लग रहे हैं और सरकार का हिस्सा है आप। बिल्कुल, हम लोग एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और हम लोग एक साथ हैं। तो जो आरोप उन पे लगेंगे तो उसके लिए हमें भी तो खड़ा होना पड़ेगा, अपने तो नेता क्या अपने क्या है डीके टैक्स, आखिर है क्या? ये जो हम बता रहे हैं आपको एक्चुअली है क्या कि तेजस्वी यादव जी बचपन से जिस संस्कृति में पले बड़े हैं, वहाँ टैक्स 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 सुनते सुनते मामा टैक्स, भांजा टैक्स, दीदी का टैक्स, मम्मी का टैक्स, उनके परिवार में जो फिल्टर लगा हुआ है 10 दरवाजे पे 10 प्रकार का टैक्स, तो वो टैक्स की भाषा उनके दिमाग में हमेशा बैठी रहती है। और वो जो बात कह रहे हैं खुल के कहें, मैं दावा करता हूं कि उन्हें मानहानि का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी के ऊपर बिना साक्ष्य का, बिना किसी प्रकार का साक्ष्य का आप किसी पे आरोप लगाइएगा तो आपको मानहानि का सामना करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव जी, जो टैक्स का आपका इतिहास रहा है और टैक्स से आपका सरोकार रहा है, इसी का प्रतिफल है कि आज सीबीआई और ईडी के दरवाजे पे आप बार बार आपको दस्तक देना लेकिन पड़ लेकिन रहा है। इसके अलावा भी देखिए बहुत ही बेचैन और संगीन आरोप भी लग रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए बिहार में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ना तो उस स्थिति में है कि वो निर्णय ले सके और उनके निर्णय पर अब कोई फैसले होते भी नहीं है। सुप्रीम बॉस की भी बात करते हैं कि कहते हैं कि देखिए बिहार में सुप्रीम बॉस है और वही जो है सरकार चला रहे हैं और डीके बॉस, इस तरह की बातें जो निकल कर आ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव अगर इस तरह की बात रख रहे हैं मीडिया के सामने, वो कहते हैं इसके पीछे क्या वजह है कि आखिर कौन है सुप्रीम सीएम, सुपर सीएम, इस तरह की जो बातें निकल रही है? ये बिल्कुल ही आधारहीन बात है। तेजस्वी यादव जी, अभी बिहार में 2 यात्रा चल रहा है, एक नीतीश जी की प्रगति यात्रा और तेजस्वी जी की दुर्गति यात्रा। तो जो उनके पिताजी और माताजी का क्रियाकलाप रहा है, तो अभी वो पूरे बिहार में घूम रहे होंगे तो चकाचक सड़कें, चकाचक बिजली, नल जल की उपलब्धता, तो जनता तो उनसे सवाल करती होगी ना उन विषयों पे। तो उन विषयों से भटकाने के लिए वो नए नए विषय गढ़ रहे हैं। अब जो बात कहते हैं तेजस्वी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, तो ये पद किसने सृजित किया? आदरणीय राबड़ी देवी जी के शासनकाल में ये पद सृजित हुआ था और ये कोई नया चीज नहीं है। और जिसकी बात कर रहे हैं वो किसी प्रकार का अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो उसका साक्ष्य देंगे ना। आधारहीन बात करने का, ये तो कोई प्रमाण रहित बात करते हैं तेजस्वी जी। और वो जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, जो उनके ऊपर जो वो नए नए उम्मीदवारों को खोजने के लिए जिले में गुप्त बैठकें कर रही है, तो कहीं उजागर ना हो जाए, इन सब से बचने के लिए तेजस्वी जी नए नए कहानियां गढ़ रहे हैं। एक और जैसे आपने भी कहा भी, और वाकई जो है एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा में हर जिले वो जा रहे हैं और तमाम जो है सौगात भी दे रहे हैं, करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं लगभग हर जिले में। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जो है वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा भी कर रहे हैं और इस दौरान तेजस्वी यादव लगातार घोषणाओं की फहरिस्त कर दी है। 200 यूनिट बिजली, महिलाओं को के लिए 2500 माए बहन मान हाँ। योजना, और लगातार वो इस तरह की बात करते हैं। क्या कुछ चुनौती मानते हैं इसको लेकर? बिल्कुल नहीं, बिना कोई अध्ययन का तेजस्वी यादव को मैं दावा करता हूं कि मेरे साथ बैठे डिबेट में और समझा दें कि क्या उनका प्रारूप है, कैसे आप कहां से वो पैसा लाएंगे। आप जो वादा करते हैं 2500 रुपया हर महिला को देने का, तेजस्वी जी आपको पता है बिहार में महिलाओं की आबादी कितनी है और बिहार का बजट का आकार क्या है? बजट के आकार से अगर महिलाओं की आबादी, बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ रुपया, 14 करोड़, और महिलाओं की आबादी लगभग 7 करोड़, तो उस हिसाब से अगर हम 2500 रुपया प्रति महिला अगर गुना कर दें तो बिहार का जितना बजट है उसके आधा से ज्यादा हिस्सा जो सिर्फ महिलाओं को अनुदान देने में चला जाएगा। तो तेजस्वी जी, इसकी भरपाई आप कहां से करेंगे? शराबबंदी को खत्म करेंगे, बिजली का बिल में आप नहीं, तेजस्वी यादव तो देखिए वो तो कहते हैं, हर मन से कहते हैं कि देखिए हमारी जब साझा सरकार थी 17 महीने की, जब बीते दिनों जब सरकार थी तो उस समय हमने किया भी, हमने नौकरियां भी दी। और जब हम बात कह रहे थे, नौकरी देने की बात कह रहे थे, तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो कोट करते हैं, कह रहे थे कि ये संभव ही नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या हमारे साथ भी नौकरी की शुरुआत हुई और लगातार इस पर वो चल भी रहे हैं। तो ये तो कहते हैं तेजस्वी यादव। एकदम कहना ही तो बस यही गलथेथराई करना तेजस्वी यादव जी को बहुत अच्छे तरीका से आता है। अब नौकरी दी, एक भी पद बताएं तेजस्वी यादव जो अपने कलम से सृजित किए होंगे वो? शिक्षकों की नियुक्ति किसने की? शिक्षक नियोजन नियमावली किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। शिक्षकों का नियोजन नीतीश जी ने किया। आप
आज से पहले कभी सुने थे? तालीम मरकज, आशा दीदी, इन नए नए पदों को सृजित करके नौकरी देना, रोजगार का अवसर देना, छोटे छोटे लोन देना, ये सब नीतीश कुमार का संकल्प का दिन है। और आप तेजस्वी जी सरकार में आप साझेदार थे तो उसका श्रेय लेने के लिए दौड़ पड़े, और आज जब सब कुछ चाचा लागू किए, उस समय तो चाचा बहुत अच्छे थे, अब चाचा का ही आलोचना में दिन भर लगे रहते हैं। तो पहले आप तेजस्वी जी आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखिए, क्या आप वही तेजस्वी यादव हैं जो चाचा के साथ थे, कि आप बदल गए? अब समय समय पे परिवर्तन जो आपकी मनोदशा में हो रही है वो जनता बाखूबी समझ रही है। तो देखिए, ये मनीष सिंह में थे जो बता रहे थे तमाम तरह की बातें। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के पार्टी से ये प्रदेश प्रवक्ता है और अपनी बात रख रहे थे, और कुल मिलाकर के देखिए ये बता रहे हैं कि किस तरह की बिहार में जो सियासी जो घमासान चल रहे हैं उस पर अपनी राय रख रहे थे। फिलहाल देखिए बिहार में अलग अलग पार्टी जो है कहीं ना कहीं चुनावी मोड में है, और इसी को लेकर के देखिए गए बयानबाजियों का दौर जो है शुरू है, और आने वाले समय में देखिए क्या कुछ इस पर चीजें निकलती है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।